हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए टिप्स को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा सबसे पहला टिप्स है, वो है फ्रेंड्स सर्दियों को लेकर। तो सर्दी का टाइम आ गया है और स्वेटर पहनना तो सभी ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हम स्वेटर पहनते हैं और आटा सानते हैं या फिर हम कोई और काम भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो स्वेटर की स्लिप्स होती है वो नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, बार बार आकर वो आटे पर गिरने लगती है। ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप लोग क्या कीजिए, सारी चूड़ियाँ हैं अगर आप लोग पहनते हैं तो इसको इस तरीके से आप स्वेटर के अंदर कर लीजिए। और उसके बाद में आप ले लीजिए एक रबर बैंड, और रबर बैंड को ना आप इस तरीके से अपने स्वेटर पर बांध लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो स्वेटर है ना वो बार बार गिरेगा भी नहीं, और हमारा जो स्वेटर है वो गंदा भी नहीं होगा, और हमारा काम भी इजी तरीके से हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है चकला बेलन को लेकर। तो होता क्या है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा रोटी बना लेते हैं तो हमारा जो हाथ होता है ना, हथेलियों में कुछ इस पॉइंट में दर्द होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम रोटी को बनाते हैं तो जब हम बेलन को टच करते हैं तो जो बेलन होता है ना वो हमारे हाथों में इस पॉइंट पर लगता है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे ना अपने बेलन को तो आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको ना 4 रबर बैंड ले लेनी है, और 2 रबर बैंड आपको बेलन के इस हैंड पर बांधनी है और 2 आपको बेलन के उस साइड बांधनी है। इस तरीके से जब आप बांध देंगे ना, और फिर आप चाहे जितनी रोटियां बना लें, आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और जिन लोगों के हाथों में पसीना आता है ना, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रोटी बनाने में, क्योंकि उनका जो बेलन होता है वो पसीने से बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इस तरीके से अगर वो लोग काम करेंगे ना तो हमारा जो हाथ है ना वो बिल्कुल भी बेलन को रफ़ नहीं करेगा, और हमारा जो रोटी है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट है कि जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि चकले में से ना खटखट की आवाज़ आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, जब भी आप रोटी बनाएं तो चकले के नीचे ना इस तरीके से आप लोग रबर बैंड को रख लीजिए। जिससे कि आप रबर बैंड को रखेंगे ना तो हमारा जो चकला है ना अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और फिर आप रोटी बनाएंगे ना तो ये बार बार खिसकेगा भी नहीं, और ना ही इसमें से खटखट की आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके हम अपने घर की निगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं और अपने काम को भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड, जब भी हम चकला बेलन को रखते हैं तो हमें इस तरीके से ही रखना होता है, कभी भी हम उसको लिटा के ना रखें, इस बात का बहुत ध्यान दें। लेकिन जब हम इसको खड़ा करके रखते हैं तो बार बार जो बेलन होता है ना वो इस पर आके गिर जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग एक रबर बैंड ले लीजिए, और रबर बैंड को आप लोग चकले में इस तरीके से बांध दीजिए, और बस बेलन को उसमें फंसा दीजिए। फिर आप इसको खड़ा करके रखेंगे ना तो रात भर अगर आप इसको इसी तरीके से रखेंगे बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, और ये साफ भी बना रहेगा। और इसी तरीके से ही किचन में चकला बेलन रखना चाहिए। हमेशा चकला बेलन को साथ साथ में रखें, क्योंकि इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। और ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करके देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लेडीज़ के लिए। तो होता क्या है, जब भी हम कोई भी अंगूठी पहनते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो अंगूठी है ना वो साइज़ में थोड़ी बड़ी आ जाती है, जिसको पहनने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको पहनते हैं ना तो बार बार डरते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग क्या कीजिए ना, एक छल्ला ले लीजिए। जो हम मोस्टली छल्ला पहनते हैं ना, तो चाहे आप पीतल का या कॉपर का कोई भी ले लीजिए, मार्केट में इजीली 5-10 रुपए का मिल जाता है। और जब भी हम अंगूठी पहने ना तो उसके बाद में इस छल्ले को हमें पहन लेना है। उससे क्या होगा कि अगर हमारी अंगूठी थोड़ी ढीली भी होगी ना तो वो गिरेगी नहीं। चाहे जितनी देर तक हम अंगूठी पहने रहेंगे, हमारी अंगूठी जो है बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। इसके लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम छल्ला पहने वो प्रॉपर हमारे नाप का ही होना चाहिए। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी है। और बहुत से लोग ना अंगूठी में धागा भी बांध देते हैं, लेकिन धागा बांधने में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी हम हाथ हैंड वॉश करते हैं या कुछ काम करते हैं ना तो वो गीला हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये टिप फॉलो करेंगे तो ये बहुत काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के स्प्रे बॉटल को लेकर। फिर चाहे वो
शैम्पू की हो गई हो या क्रीम की या कोई सैनिटाइज़र की। होता क्या है, जब भी हमें कोई चीज़ इसमें से निकालनी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा निकल के आ जाती है, जिससे कि हमारे जो इसमें शैम्पू या साबुन भरा रहता है बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और हमें इतनी सारी चीज़ का कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग क्या कीजिए कि रबर बैंड ले लीजिए और इसका जो जॉइनिंग पॉइंट है ना, इस पे आप लोग इस तरीके से इसको बांध दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो उससे उतना ही सामान निकल कर आएगा जितना कि हमें यूज़ में चाहिए है। इससे हमारे सामान की भी बचत हो जाएगी और हाँ, हमारा जो सामान है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है वो स्टूडेंट के लिए या बड़े लोगों के लिए भी है। तो होता क्या है, जब भी हम कोई बुक्स को इस तरीके से पलटते हैं ना, तो ये बार बार हमारे हाथों में ना चिपक सी जाती है, पलटते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत से लोग इसको थूक लगा कर भी इसको बार बार पलटते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग ना रबर बैंड को इस तरीके से फिंगर में लपेट लीजिए। आपको उतनी ही रबर बैंड इस हिसाब से बांधना है कि ये आपके हाथों में बिल्कुल भी टाइट ना हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइट रबर बैंड हमें बिल्कुल भी नहीं बांधना है। और फिर आप देखेंगे ना कि हमारा जो पेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार मुड़ जाता है। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी। होता क्या है, जब भी हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो हम गलती से कुछ गलत लिख देते हैं या कुछ ज़्यादा लिख देते हैं और हमें उसको इरेज़ करना होता है। लेकिन ना वो इरेज़, अगर हमारे पास इरेज़र ना हो तो उस टाइम पर हम उसको काटा-पीटा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपके पास इरेज़र नहीं है तो आप सिंपली जो बालों के जो हम हेयर बैंड का यूज़ करते हैं ना, इस टाइप से जो इलास्टिक होती है, उससे भी हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको फिंगर में बांध लेना है और आप देखेंगे कि जो भी हमने लिखा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज़ हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी हमारे पास इरेज़र नहीं है तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको दोबारा भी मैंने लिख कर दिखाया और मिटा कर दिखाया। तो इस तरीके से ना, ये बहुत पुराना टिप्स है लेकिन है बहुत काम का। और कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके इसको ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम होती ही है। तो जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा रिमोट का पीछे का जो ढक्कन होता है ना, वो इजीली गुम हो ही जाता है और उस टाइम पर इसके जो सेल हैं बार बार बाहर निकलते हैं और फिर हम या तो इस पर टेप चिपकाते हैं या कुछ और करते हैं। लेकिन आप लोग कुछ नहीं कीजिए, सिंपल एक रबर बैंड लीजिए और इस तरीके से ना इसमें बांध दीजिए, जिससे कि हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और इसमें से ना तो सेल बाहर निकलेगा और बिल्कुल एक ढक्कन की तरह ही काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चार्जर को लेकर। तो आपने देखा होगा कि चार्जर का ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ मैं वीडियो को दिखा रही हूँ, जहाँ से हम मोबाइल को लगाते हैं ये, और जहाँ से ये चार्जर में कनेक्ट होता है ये, तो इससे क्या होता है ना, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ना, ये बार बार ये मुड़े रहते हैं, जिससे कि ना ये बहुत ही जल्दी से जो है वो ख़राब हो जाते हैं, इनसे वायर जो है वो निकलने लगता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जब भी आप चार्जर खरीदें ना, तो इस तरीके से आप लोग रबर बैंड उसको बांध लीजिए। इससे क्या होगा, हम चार्जर को चाहे जैसे भी मोड़ेंगे, चाहे जैसे रखेंगे, हमारा चार्जर ख़राब नहीं होगा। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके की मिठाई के डिब्बे को लेकर, जिसका ढक्कन नहीं होता है। इसका यूज़ हम बहुत अच्छे काम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना क्या है, ले लेना है 4 रबर बैंड और 4 रबर बैंड को हमें इस तरीके से बांधना है कि 2 हमें बांध की तरफ और 2 को हम बांधेंगे इसकी चौड़ाई में। तो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरीके से हमें इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा ना, ये इसके पार्टीशन हो जाएंगे, तो ये 6 पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इसका यूज़ हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने मेकअप के सामान को रखने में। इससे क्या होगा कि हमारा जो मेकअप का सामान है वो एक ही जगह रहेगा और जब हम इसको उठा के ड्रेसिंग टेबल में भी रख देंगे ना, और जब भी हमें सफाई करना होगी तो हम सारा सामान अलग अलग उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा इसी को उठा लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वापस से इसको रख देंगे। इससे हमारा सामान खोएगा भी नहीं और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा सारा सामान जो है एक जगह आकर फिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके के फ़ोटो फ्रेम को लेकर। तो होता क्या है, जब भी हम इसमें कोई फ़ोटो लगाते हैं ना, तो ये ना थोड़ा सा खिसक खिसक जाती है, प्रॉपर तरीके से ये फिट नहीं आती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी
टिप्स है, आप लोग जब भी इस तरीके का फ़ोटो फ्रेम यूज़ करें तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, इसके ऊपर से ना रबर बैंड लगा दीजिए। रबर बैंड लगाने के बाद में हम इसका लगा देंगे जो भी इसका कवर होगा ना उसको। उससे क्या होगा कि हमारी जो फ़ोटो है ना वो बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और अच्छे तरीके से फिर हम इसको कहीं पर भी टिका कर रख देना, ये बहुत ही अच्छी जो है वो फिट हो जाती है। तो देखिए मैंने अभी इसको लगा दिया है और आप देख सकते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फिट हो गई है। और फ्रेंड्स मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो हमारे घर में इस तरीके के फ़ॉक तो रहते ही हैं और इसका यूज़ हम बहुत ही अच्छे काम में कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक रबर बैंड ले लेना है और रबर बैंड को इसमें बीच में जैसे बांधा है ना, इसी तरीके से आप लोगों को भी बांधना है और इसका हम यूज़ एज अ चमीटा कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जब भी हमारे घर में चमीटा या खो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी टिप्स कमेंट्स करके